नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ बंधु और मैं हूं आकांक्षा। तो आज हम आए हैं M.K. भाटिया जी के पास, जो कि मिट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CEO हैं। आज हम उनसे उनके बारे में और उनकी कंपनी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं समर्थ बंधु की टीम को, समर्थ बंधु चैनल को थैंक्स करूंगा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी और बजट के मुद्दे पे कुछ बोलने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब CEO हमारे मैम बन गए हैं। आई एम द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी। रिसेंटली हमने इनको CEO बनाया था। और जैसा कि आप सबको पता है कि वी आर वर्किंग ऑन द यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। और हमारा देश, जैसे कि मोदी जी के मतलब की इच्छा भी है और कर भी रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनना है हमें, तो उसके लिए मेरे हिसाब से बजट में, वैसे तो गवर्नमेंट भी इसी चीज़ को देख रही है, बट जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा यूथ, सेकंड वुमेन एम्पावरमेंट, थर्ड आप जो है MSP। तो मैं अगर यूथ के लिए कहूँ तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को बजट में ऐसी स्कीम्स और लानी चाहिए कि हमारा जो यूथ है जो मोटिवेटेड भी हो, सेल्फ डिपेंडेंट बने, और मतलब उनको इच्छा जो बाहर जाने की है कि बाहर मैं अपने टैलेंट को यूज़ करूं, उनको एक ऐसी स्कीम्स लाएं उनके लिए कि अपने टैलेंट को वो इंडिया में यूज़ करें, जिससे कि इंडिया और खुद यूथ सेल्फ डिपेंडेंट बने और इंडिया का रास्ता साफ हो विश्व गुरु बनने का। सेकंड चीज़, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। मेरा हमेशा मतलब फोकस रहता है, हमारे ऑफिस में भी काफ़ी सारी गर्ल्स वुमेन हैं और मेरी लाइफ में भी कुछ स्टोरीज़ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट इस तरफ और ध्यान दे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करें। उसके लिए उनको ये शिक्षा भी दें और उनको ये भी समझाएं और उनके लिए ऐसी स्कीम्स लाएं कि वुमेन भी आत्मनिर्भर बने। क्योंकि अगर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बनती है तो 90% डिप्रेशन ऑफ द सोसाइटी खत्म हो जाता है। हमारी खुद फाइनेंस मिनिस्टर एक वुमेन है, तो मैं चाहूँगा कि उनकी तरफ भी ध्यान जाए कि वुमेन्स के लिए ऐसी स्कीम्स लाएँ, वुमेन्स के लिए ऐसी सब्सिडीज़ लाएँ। पहले भी गवर्नमेंट लाई है, बट इसको और बढ़ावा दें और इस बात को दूर दूर तक पहुँचाएँ कि गर्ल्स वुमेन्स जो हैं सिर्फ ये ड्रीम ना देखें कि उन्हें शादी करके घर बसाना है, उनको ये ड्रीम्स भी देखें कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, जिससे कि हमारा देश वाकई मतलब विश्व गुरु बनेगा और बन के ही रहेगा और हमारा डेवलपमेंट भी बहुत बढ़ेगा। और वुमेन के अगर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होती है तो फैमिली में भी एक बहुत अलग एटमॉस्फेयर डेवलप होता है। तो हमारा फोकस वुमेन के लिए है। थर्ड थिंग, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से और मोदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा MSP के लिए। हम लोग हैप्पी है कि MSP के लिए गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है और मतलब हमारी फॉरेन कल्चर्स को और बहुत सब कुछ सपोर्ट कर रही है। बट फिर भी मैं एक ध्यान जरूर देना चाहूँगा 45 डेज़ वाले रूल पे, जो हमारे व्यापारियों को बहुत परेशान कर रहा है। और ख़ास तौर पे स्मॉल मतलब जो व्यापारी है, जब से ये स्कीम आई है उनको बेनिफिट होने के बजाय उनको नुकसान हो रहा है। रीज़न बिहाइंड इस कि गवर्नमेंट ने तो उनके बेनिफिट के लिए किया कि 45 डेज़ में पेमेंट आएगी तो साइकिल ठीक घूमेगी, बट उससे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मीडियम जो मैन्युफैक्चरर्स है लोग प्रीफर कर रहे हैं कि लार्ज और मीडियम पे काम करें, क्योंकि छोटों में उनको पेमेंट जल्दी देनी पड़ेगी। सारे हमारे फेडरेशन ने, व्यापार की कई फेडरेशन ने इस बात की मतलब गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट भी की है और मिले भी हैं उनसे, और फाइनेंस मिनिस्टर ने भरोसा भी दिलाया था कि इस बजट में उसको हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि MSP के लिए जो 45 डेज़ वाला रूल है, इसकी और गवर्नमेंट जरूर कुछ रिवाइज़ करें और इसको ट्रांसपेरेंसी हो और सबके लिए इसमें मतलब ऐसा कुछ हो कि जिसमें सबके लिए इक्वलेंट ट्रीटमेंट हो। तो मैं ये करना चाहूँगा। इसके लिए थैंक यू। सर, आपकी कंपनी का 2023 और 2024 में क्या टारगेट था और क्या आपकी कंपनी ने वो टारगेट अचीव किया है? देखिए मैम, हमारा गोल मिट्स जो है, मैं आपको पहले बताऊं कि बचपन का मेरा एक सपना है जब मैं 10 साल का था। और हमारा जो गोल है, आप हमारी ऑफिस की टीम में देखें, ज़्यादातर सारे 90% लोग फ्रेशर्स को हम लोग चांस दे रहे हैं। और हमारा गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारा गोल है कि कंपनी को डेवलप करना, साथ के साथ समाज में भी कुछ डेवलपमेंट करना और यंगस्टर्स को और गर्ल्स को मोटिवेट भी करना। क्योंकि मेरी भी लाइफ ड्रीम्स देख के पूरी हुई है, तो मैं सबको मोटिवेट करता हूँ कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ सीखने की देर है। क्योंकि ट्रेन कौन चलाता है? जिसे ट्रेन चलानी आती है। हेलीकॉप्टर कौन चलाता है? जिसको हेलीकॉप्टर चलाना आता है। आप आज मीडिया में हो क्योंकि आपने सीखा है कि मीडिया को हैंडल कैसे करना है। तो मैं ये सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है अगर आप लर्निंग पावर है आपकी, गॉड पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, और आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो फोकस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहा। तो हमने, अगर अपनी बात करूं ग्रोथ की, तो हमारी टीम बढ़ रही है। पिछले कुछ टाइम पहले आपको भी देखा होगा, हम वायरल भी हुए, अपनी टीम को हमने कार्स दी। कंपनी का नाम विश्व स्तर पे हमारा बढ़ता जा रहा है और हमने अभी और भी कई सारे सेगमेंट्स लॉन्च करे हैं। तो वी आर सेटिस्फाइड विद आवर गोल्स एंड उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हम और ऐसी ग्रो करेंगे और विश्व भर में मिट्स का और अपने प्रोडक्ट्स का नाम करेंगे और छाएंगे। थैंक यू। सर, जो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है, फार्मा कंपनीज में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप अपने आप को बेटर बनाने के लिए और उनसे आगे रखने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए मैम, अभी ये क्वेश्चन अगर आप प्रोफेशनल पूछे तो मैं उसका आंसर अलग दूंगा, बट इफ़ यू टॉक इन द पर्सनल वे,
मैं कंपटीशन के ही खिलाफ हूँ। मतलब मैं यंगस्टर्स को मोटिवेट करता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी बीमारी जो है आज 99% लोग 90% लोग डिप्रेशन में हैं, रीज़न बिहाइंड इज कंपटीशन, कंपैरिजन। मैं ये सबको कहता हूँ कि हमें कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। हर गॉड की, अभी मैं किसी इंटरव्यू में बोला था, हर गॉड की खुद की कहानी में इतना डिफरेंस है कि मतलब राम जी की कहानी अलग है, कृष्ण जी की कहानी अलग है, अल्लाह की कहानी अलग है, कृष्ण मतलब जीसस जी की कहानी अलग है। तो वाई वी शुड कंपेयर एंड कॉम्पिटिट। बट ये जो समाज में माहौल पैदा हुआ है कॉम्पिटिट करने का, मुझे कहना चाहिए कि हमें कॉम्पिटिट किसी और से नहीं करना चाहिए, हमें कॉम्पिटिट अपने आप से करना चाहिए। और मिट्स की बात करूं तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज को देख के ही मैंने ड्रीम्स देखे हैं कि हम भी इस कंपनी को बड़ा करेंगे। हमारा कोई पर्पज़ नहीं है कि हम किसी को से कॉम्पिटिट करेंगे, हमारा पर्पज़ है कि हम मिट्स को राइज करेंगे और मिट्स को विश्वस्तरीय कंपनी हम बनाएंगे, यही हमारा गोल है। सर, जो आपकी कंपनी है, आप कोई नए टारगेट सेट कर रही है और क्या आपके कोई अपकमिंग प्लान्स हैं? क्या आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं अभी? जी मैम, हम लोग अभी कुछ एक्सपेंशंस कर रहे हैं, कुछ ब्रांचेस हम अपनी और नई ओपन करने की प्लान कर रहे हैं, जिसमें से अहमदाबाद है, वाराणसी, मतलब अपना अभी आसाम गुवाहाटी हम होके हैं, महाराष्ट्र में है। तो कुछ हम अपने सेंटर्स खोलने की बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं, जिससे कि हमारी रीच जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। इंटरनेशनल भी हमारे कुछ ट्रेडमार्क अप्रूव्ड हो गए हैं और हमारा पर्पज़ है कि अगले 2 साल में मतलब हमें IPO की तरफ भी जाना है, SME IPO के लिए। वी आर टॉकिंग विद सम रेजिंग फंड्स ऑल्सो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कंपनी को एक्सपेंड करना है तो फंड्स इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हमारे एक्सपेंशन प्लान है, आपको बहुत जल्दी पता चलते रहेंगे। काफ़ी नए डिविजन्स का, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हम लोग। थैंक यू। तो आज हमारे साथ थे MK भाटिया जी, जिन्होंने हमें अपनी कंपनी के बारे में बताया और यूनियन बजट से, गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बारे में बताया। तो आप देखते रहिए समर्थ बंधु और मुझे यानी आकांक्षा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।